हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई को, अपने रूटीन को, अपने शेड्यूल को बहुत घंटे दिए हैं, पर जिस लेवल की प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए उस लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। एग्जाम्पल के तौर पर आपने रूटीन बनाया था कि आप 6 घंटे पढ़ोगे, आपने 6 घंटे पढ़ लिया, पर आपको मजा भी नहीं आया, टास्क पूरे भी नहीं हुए, आपको ऐसा लग रहा है कि उस बीच में आप पूरे टाइम प्रोडक्टिव नहीं रहे, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो एंड तक देखना। इसमें मैं तीन ऐसी माइंडसेट बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, उनको डिस्कस करने वाला हूं जिसने पर्सनली मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। एक एडिशनल पॉइंट है जो कि डोंट है, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे कि क्या नहीं करना। ठीक है, पहले तीन बातें ऐसी डिस्कस करेंगे जो करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मैं जो भी बातें बोलूंगा उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये या तो मैंने कहीं पढ़ा है, या तो मैंने कहीं सुना है, किसी इंटरव्यू में, किसी किताब में, कहीं पे मैंने उसको अपने लाइफ पर अप्लाई करके देखा। अप्लाई करने के बाद मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैं एज अ मेंटोर आपको बस उन बातों के बारे में बता देना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो आप अप्लाई करना। मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है आपको भी इससे फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जैसा मैंने बोला, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो अपना रूटीन या शेड्यूल फॉलो करने पे फोकस कर रहे हैं पर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे। पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो सबके लिए है, वो है फोकस को इंप्रूव करना। इस कॉन्सेप्ट का मुझे नहीं पता क्या नाम देना चाहिए था, मैंने अपने मन से एक नाम दे दिया इसे, डीप फोकस। जब से मैंने अपने डेली रूटीन में इस बात को इनकलकेट किया है, इस कॉन्सेप्ट को इनकलकेट किया है, मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन किए देता हूं कि बिफोर और आफ्टर सिनेरियो क्या था। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले होता यह था कि मान लेते हैं कि मेरे पास 3 घंटे हैं कोई काम करने के लिए। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो 3 घंटे हैं मेरे पास। अब इस 3 घंटे में होता यह था कि लेट्स से कि मुझे किसी यूट्यूब वीडियो के लिए मटेरियल बनाना है या रिसर्च करना है, मैंने काम शुरू किया। 15-20 मिनट के बाद, क्योंकि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता था जहां पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी फोन उठा लिया, एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लिया, एक दो सोचा कि रील देख लेता हूँ, 15-20 मिनट हो गए हैं, दिमाग मेरा थोड़ा सा बोर हो गया है। कभी ऐसा भी होता था कि आसपास में फैमिली मेंबर्स है तो उनसे थोड़ी बात कर ली। इस तरीके से होता यह था कि 15-20 मिनट मैंने काम किया, उसके बाद मैंने 5 मिनट का ब्रेक अपने दिमाग में लिया। ये 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर जब मैं 5 मिनट, ऑब्वियसली 5 मिनट नहीं रहता, पर लेट्स से कि 5 मिनट ही रहा ब्रेक, और उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई जब शुरू करी या फिर से काम करना शुरू किया, तो अगले 10 मिनट मुझे फिर फोकस बनाने में लगे, और ये टाइम चलता रहता था। तो एट द एंड ऑफ द डे जो 3 घंटे मैंने अपने काम के लिए निकाले थे, अगर मैं कैलकुलेट करता तो मैं उसमें शायद 1 घंटे 45 मिनट ही काम कर रहा होता था। बाकी के सवा घंटे मेरे कहाँ चले जाते थे, मुझे अंदाजा ही नहीं लगता था कि ये टाइम वेस्ट कैसे हुआ। मैं तो पूरे टाइम काम ही कर रहा था। प्रॉब्लम यह था कि मैं काम तो कर रहा था पर मैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रहा था। मैं फोकस करके काम नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस बात को, अगर आप समझ पाओ और इनकलकेट कर पाओ तो शायद आपका बहुत फायदा होगा। तो होता यह था कि जब मैं ब्रेक लेने के लिए उठ रहा हूं या जब मैं काम कर रहा हूं, तो मैं अपने आसपास ही इतनी सारी चीजें रखता था जो चीजें मुझे लगातार फोकस नहीं करने देती थी। ठीक है, मतलब यह है कि हर बार जब मैं फोकस करने की कोशिश करता था, मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता था, मैं कोई थर्ड ऑब्जेक्ट या थर्ड पर्सन की तरफ जाता था, और उसके बाद चीजें मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ती थी। अब हमारा दिमाग ऐसी मेंटालिटी, मतलब पता नहीं कितना एब्जॉर्ब कर पाता होगा, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मुझे नहीं पता कि हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेंड है भी या नहीं। एटलीस्ट मेरा तो नहीं था, क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। तो अब मैंने किया क्या, मैंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया डीप फोकस का। मतलब क्या होता है इसका, मतलब इसका ये होता है कि अगर मैं अब 2 घंटे काम करता हूं, तो मैं ये 2 घंटे केवल काम ही करता हूं। ऐसे चेंजेस कैसे आएंगे, मैंने 2-3 फंडामेंटल चेंजेस किए। सबसे पहले, अब जब मैं काम कर रहा होता हूं, मैं हमेशा अपना रूम लॉक करके रखता हूं। अब जरूरी नहीं सबका पर्सनल रूम होगा, ये मैं एक अपने लिए एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर लेना। तो सबसे पहले मैं अपने दरवाजे को जो हमारे रूम का जो दरवाजा है उसे हमेशा लॉक रखता हूं जब मैं काम कर रहा हूं। तो इसका पहला फायदा ये होता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अनलेस एकदम इमरजेंसी हो जाए, कोई मेरे रूम में आ भी नहीं रहा। ठीक है, दूसरा ये कि मुझे अपने रूम से बाहर नहीं दिखता। डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है कि बाहर मुझे कुछ अच्छी चीज दिख गई, मुझे एक अच्छा सा गाना मिल गया है ना, मुझे दिख गया कि मेरी फैमिली वाले किसी मेरे फेवरेट पर्सन से बात कर रहे हैं, मैं उठकर चला गया बात करने को। अब मैं अपने आप को लॉक रखता हूं,
मैं अपने आप को आइसोलेटेड रखता हूं जब मैं काम कर रहा होता हूं। ये बहुत बेसिक चीज है, पर इसके बड़े बड़े भयंकर वाले रिजल्ट आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अपने आप को लॉक कर लेता हूं, आइसोलेट कर लेता हूं। मुझे नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, या मैं नहीं सोचने की भी कोशिश करता हूं कि बाहर क्या चल रहा है। इससे जब मेरा लैपटॉप ऑन है और जब मैं काम कर रहा हूं, तो पूरे टाइम मेरा जो ध्यान है वो केवल मेरे लैपटॉप पे होता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखता हूं हमेशा। मैंने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जितने लोग हैं ऐसे जो मुझे कभी भी मेरे काम के वक्त कॉल कर सकते हैं, मैंने उनको बता रखा है कि अगर मेरा फोन स्विच ऑफ होगा, समझ जाना मैं काम कर रहा हूं, मैं खुद ब खुद आपको कॉल कर लूंगा 2-3 घंटे के बाद। मैंने सबको बोल रखा है। जब भी मैं काम करता हूं, मेरा फोन स्विच ऑफ होता है। जैसे अभी मेरा फोन स्विच ऑफ है, अभी जब मैं ये वीडियो रिसर्च कर रहा था, अपने दिमाग में सोच रहा था चीजें कैसे बोलनी है, क्या बोलनी है, मेरा फोन स्विच ऑफ था। क्योंकि काम के बीच में अगर बार बार नोटिफिकेशन आएगा या काम के बीच में बार बार कॉल आएगा, तो ऑब्वियसली आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि फोन स्विच ऑफ रखना एक बहुत अच्छी टेक्निक है। साथ ही साथ में मेरा नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रहता है, हमेशा ऑफ रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया छोड़ दो या सोशल मीडिया बुरी चीज है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप अपने कंफर्ट पे देखो, बस एक काम कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑफ रख सकते हो। अब नोटिफिकेशन ऑफ रखना मैंने क्यों शुरू किया, मैं उस बात पे भी को भी टच करूंगा। आपको अगर कायदे की बात रखे लगे तो समझना। मैंने ये सोचा, कहीं मैंने पढ़ा था किसी बुक में, कि सोशल मीडिया में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे लाइफ को इतना अर्जेंटली इंपैक्ट कर सकता है कि अगर मुझे 2 घंटे बाद भी वो चीज पता चले तो जीने मरने वाली बात हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो हमारे इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक या हमारे यूट्यूब में ऐसा कुछ होने वाला है जो कि अगर हमें इमीडिएटली नहीं पता चला तो हमारी जान चली जाएगी। इसका मतलब देयर इज नथिंग अर्जेंट। अर्जेंट तो कुछ नहीं। अगर अर्जेंट नहीं है तो क्या हम उसे 2-3 घंटे से डिफर कर सकते हैं, 2-3 घंटे से डिले कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हमें नोटिफिकेशन ऑन रखने की जरूरत है? नहीं। तो मेरे फोन में सारे नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हो जाएं, या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन हो जाए, या कोई और ऐप जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है उसके नोटिफिकेशन। इनफैक्ट मेरा जो अपना ऐप है, मेरा उसका नोटिफिकेशन ऑफ है। मुझे नहीं पता जब कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है, मैं जब फ्री रहता हूं तो मैं वो मैसेज खोल के देख लेता हूं। मुझे नहीं पता चलता जब बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे नहीं पता चलता जब मेरा कोई कोर्स परचेज कर रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ है। मुझे नहीं जानना, उसमें कुछ अर्जेंट नहीं। अगर मैं फ्री हूंगा तो मैं देख लूंगा। इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशंस ऑफ रखने से आपका फोकस कहीं ना कहीं आपके काम पे जाता है। तो ये काम जरूर करना। अगर सोशल मीडिया नहीं डिलीट कर सकते तो नोटिफिकेशन एटलीस्ट ऑफ रखिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा, बहुत क्लियरली कन्वे करो सबको जो भी आपके आसपास है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मम्मी पापा समझते नहीं है, या सिबलिंग समझते नहीं है, या मैं हॉस्टल में रहता हूं, नहीं कर पाता डीप फोकस। उसका एक रीजन यह है कि जो भी चल रहा है वो आपके मन में चल रहा है। बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप उनको कन्विंस कर पाओ इन देयर लैंग्वेज, जो वो भाषा समझते हो, कि मेरा ये पढ़ने का टाइम है, इस टाइम पे मुझे कुछ मत कहना। तो जब मैं काम कर रहा होता हूं, अगर मैं कभी रूम ना लॉक करूं, रूम अगर खुला भी है, ऐसे केस में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि कोई मेरे रूम में आए। जब मैं काम कर रहा होता हूं, ना मेरे पेरेंट्स आते हैं, ना मेरी वाइफ आती है, ना मेरे बच्चे आते हैं, कोई भी। जब मेरा काम चल रहा है तो मेरा काम चल रहा है, उस रूम में किसी को आना अलाउड नहीं है। अब ऑब्वियसली ये लग्जरी सबके साथ नहीं होगी, सबका ना पर्सनल रूम होगा, ना लोग आसपास के इतने ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग होंगे कि आप कह दो नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मान रहा हूं इस बात को, मैं जानता हूं इस बात को। इसी के लिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी बना है। इसी के लिए आपको अलग अलग जगहों पे दोस्त के घर जाकर पढ़ने की सुविधा होती है। ऐसा कुछ तरीका अपने लाइफ के बेसिस पे आप निकाल लो, जिसमें आसपास में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो जिसमें कोई फोकस, कोई भी किसी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है। चौथा, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी हमेशा वैसे लोगों के साथ करने की कोशिश करिएगा जो कम बोलते हो। हमेशा। ये बहुत बेसिक एक एक क्रिटेरिया है ग्रुप स्टडी वाले लोगों को चुनने का। अगर 4 लोग मिलकर 6 घंटे पढ़ते हैं और 4 घंटे उसी में बात करते हैं, तो वो ग्रुप स्टडी किसी काम के नहीं है। नो मैटर आप ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ क्यों ना ग्रुप स्टडी कर रहे हो। ग्रुप स्टडी का मतलब ग्रुप स्टडी होता है विच मीन्स के आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम सामने वाला सॉल्व करेगा जब आप उसको पूछोगे। तो अगर आप इस ग्रुप स्टडी के जाल में फंस चुके हो, तो एक बार तुरंत से इस बात को समझने की कोशिश करना, या इस बात को तुरंत कैलकुलेट करना कि क्या आप ऐसे सर्कल में पढ़ रहे हो जहां 6 घंटे पढ़ाई के लिए 4 घंटे बात की जाती है। अगर ऐसा है तो फिर ग्रुप स्टडी बंद कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। मैं ऐसे भतेरे लोगों को जानता हूं जो कि ग्रुप स्टडी के नाम पे केवल जाकर वहां पे चोचलेबाजी करते हैं 4 लोग मिलकर, और पढ़ाई कुछ नहीं होती।
तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली डीफोकस कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं काम कर रहा हूं, जब मैं पढ़ रहा हूं, तब मैं पढ़ रहा हूं। अगर मुझे 2 घंटे ही पढ़ने हैं तो मैं 2 घंटे ही पढ़ूंगा। दैट डजंट मीन कि मैं 8 9 10 घंटे डीफोकस कर पाता हूं। ऑब्वियसली हमारा ब्रेन उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है। जब मैं डीफोकस कहता हूं तो ये मैक्सिमम 2 घंटे हो सकते हैं, उसके बाद आपका दिमाग थक जाए, मेरा भी थक जाता है। लेकिन अगर मैं 2 घंटे जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से अगर मैं काम करूं या उस तरीके से अगर मैं पढ़ाई करूं, यकीन जानो 2 घंटे में आप कम से कम 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी लेके आओगे, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो जब मैं बुक पढ़ रहा होता हूं तब मैं बुक पढ़ रहा होता हूं, जब मैं वीडियोस देख रहा होता हूं तब मैं वीडियोस देख रहा होता हूं। कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं होता, कोई मुझे किसी भी किस्म से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आता। ये चीजें फोकस करनी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा शुरू शुरू में कि आप 2 घंटे बैठे और 2 घंटे आपने पूरी पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में बहुत बार आप खुद में भी थक जाओगे, बहुत बार आपका दिमाग थक जाएगा। ऐसे केस में उठो, थोड़ा सा वॉक कर लो, चेयर से वापस आके बैठ जाओ। रूम से निकलने की कोशिश मत करना, वरना फिर से वही वाले जाल में फंसोगे कि मैं तो 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, ये 1 घंटे का कैसे हो गया। बीच में फोन स्विच ऑन नहीं करना है, बीच में एक बार नहीं चेक कर लेना है कि एक रील आया मैं देख लेता हूं। जब भी ये मन करे कि एक रील आया मैं देख लेता हूं, ये वाली लाइन याद रखना कि कुछ भी ऐसा अर्जेंट नहीं है दैट कांट वेट। 2 घंटे चीजें इंतजार कर सकती हैं। कुछ नहीं हो रहा, अगर किसी ने आपकी फोटो को लाइक कर दिया तो 2 घंटे बाद भी वो लाइक का सिंबल रहेगा, कहीं नहीं जा रहा वो आपके लिए। किसी ने फोटो अपलोड किया तो 2 घंटे बाद भी वो रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। तो कुछ अर्जेंट नहीं है। चूंकि कुछ अर्जेंट नहीं है, आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब काम करें तब काम करें। हाँ, फिर अगर मस्ती करनी है तो करो, फोन चलाना है तो चलाओ। अगर आप फोन चला रहे हो तो फिर फोन ही चलाओ, फिर पढ़ाई के बारे में मत सोचो, उस पर डिफोकस करो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी काम करना है बिल्कुल फोकस के साथ करना है। तरीका मैंने आपको बता दिए हैं, कहां कहां बात फंसेगी मैंने वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हुए आपने क्या करना है, आज से स्टार्ट करते हुए आपको पूरा पूरा फोकस पढ़ाई पे जब कर रहे होगे तो सिर्फ पढ़ाई पे रखना है। मैं बस इतना बोल रहा हूं आपसे, मैं बस इतना मांग रहा हूं आपसे कि जब पढ़ो तब पढ़ो, उसके अलावा और कुछ नहीं। हो सकता है वो 1 ही घंटा हो सकता है वो आधा ही घंटा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी देर पढ़ रहे हो, पर जब पढ़ रहे हो तब पढ़ रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। यही कॉन्सेप्ट है डीफोकस का। तो मैंने इसको अपने लिए कैसे अप्लाई किया कि जब मैं काम कर रहा हूं तब मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने रूम से बाहर निकल जाऊंगा, मुझे अगर मस्ती करनी है तो फिर मैं 2 घंटे मस्ती करूंगा, फिर मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मुझे फिल्म देखनी है, यहां से निकलूंगा 3 घंटे की फिल्म देख लूंगा। लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तब मैं थोड़ा सा फिल्म, थोड़ा सा रील, ये नहीं करता। जब काम कर रहा हूं तो काम कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है डीफोकस, जो मैंने अप्लाई किया, मुझे बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा। मैं मतलब अभी फिलहाल 3 4 जगह पे एटलीस्ट एक दिन में इन्वॉल्व रहता हूँ। फुल टाइम जॉब, बिजनेस, क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, ऐसी चीजों में बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे पास उतना वक्त नहीं बचता कि मैं एक एक करके डिस्ट्रैक्ट होके चारों चीजों के ऊपर काम कर पाऊँ। तो फिर मेरा मूल मंत्र यही है, जिससे मैं हर चीज मैनेज कर रहा हूँ पिछले 6 8 महीने से, कि जब मैं कोई काम करता हूँ मैं सिर्फ वो काम करता हूँ। अगर मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं केवल यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ। फिर मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे पेड बैचेस में कौन से वीडियोस जाने हैं या मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, मैं वो सब नहीं सोचता। जब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, जब मैं पेड बैच पे काम कर रहा हूँ मैं पेड बैच पे काम कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं नेविगेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो ये टेक्निक नंबर 1 है, डीप फोकस। बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 2 पे। पहले छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं टेक्निक नंबर 2 पे आऊंगा। ये एक ईडियम भी आपके एग्जाम में पूछता है, मेक है वाइल द सन शाइन्स। ठीक है, मतलब ये होता है कि जब आपके फेवर में चीजें जा रही हो तो उस वक्त सारे काम निपटा लेने चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि किसी दिन मैंने शेड्यूल बनाया कि आज मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं हफ्ते में 2 3 दिन मटेरियल बनाता हूं, बचे बचे हुए 2 3 दिन जो है वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। तो ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलता हूं कि हर दिन मुझे 2 वीडियो रिकॉर्ड करने, एक सुबह में और एक रात में। ठीक है, अब मान लो मंडे को मैंने काम करना स्टार्ट किया। ऐसा होता था मेरे साथ, ये मैं रियल लाइफ सिचुएशन आपको बता रहा हूं। तो मंडे को मैंने काम करना स्टार्ट किया और आज मूड बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि इतने वेल प्रिपेयर्ड होते हो मेंटली फिजिकली, आप इतने ज्यादा रेडी होते हो काम करने के लिए कि आप जो बोल रहे हो वही शब्द आपके जुबान से निकल रहे हैं जो आप सोच रहे हो। आप बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, जो भी आप समझा रहे हो बहुत अच्छे से समझा पा रहे हो। तो उस दिन मजा आ जाता है काम करने में। तो होता यह था कि जैसे मान लो कि मंडे को मुझे मजा आ गया तो मैंने 2 वीडियो अपने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, और मैंने यही छोड़ दिया। इसके बाद मेरे पास टाइम है पर मैंने और वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने तो शेड्यूलिंग एक दिन में 2 ही वीडियो को करी थी। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि आज के 2 वीडियो रिकॉर्ड हो गए तो आज का दिन अच्छा गया। तो मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए, सुबह ही कर लिए, रात को मैंने मस्ती मस्ती काट ली, नहीं किया काम, क्योंकि आज का जो शेड्यूल था 2 वीडियो का वो तो हो चुका।
अच्छा, सेम चीज ट्यूसडे को भी हुआ, बहुत मजा आया काम करने में। तो ट्यूसडे को भी मैंने क्या किया कि 2 वीडियो सुबह ही रिकॉर्ड कर लिए और रात की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि मैं एकदम ट्रैक पर हूं, जो शेड्यूल मैंने बनाया था मैं बिल्कुल उसी शेड्यूल पे हूं। अब वेंसडे को क्या हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई, या आज काम बहुत ज्यादा हो गया, दिन भर स्क्रीन देखना होता है। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरी आंखें या तो बहुत रेडिश हो जा रही है, लाल हो जा रही है, जबकि मैं चश्मा लगा रहा हूं उसके बावजूद, और या फिर बहुत दर्द हो रहा है आंखों में, बहुत दर्द हो रहा है सर में। तो कई बार ऐसा होता है कि आज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो गया कि आज नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, तो ये 2 वीडियो का आज आज 0 वीडियो हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे शेड्यूल के हिसाब से वीडियो का अपलोड तो शेड्यूल्ड है। मैंने तो स्टूडेंट्स को बोल के रखा है कि आज 4 वीडियो आने वाले हैं। यूट्यूब पे मैंने बोल के रखा है कि आज 2 वीडियो आने वाले हैं। ऑफिस में मैंने बोल के रखा है कि आज मैंने ये मीटिंग लेनी है। लेकिन मेरा शरीर तो साथ नहीं दे रहा। या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि जो 2 दिन मैंने 2-2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे और जो तीसरा दिन मैंने 0 वीडियो रिकॉर्ड किया, इसके वजह से अब मैं पूरे हफ्ते स्ट्रेस में रहता हूं, क्योंकि मैं अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा हूं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बर्डन ले रहा हूं अब काम करने का, क्योंकि बीच में मैं 2-3 दिन काम नहीं कर पाया था। ऐसा बहुत टाइम तक चला। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये बहुत भयंकर वाली मिस्टेक कर रहा हूं कि जिस दिन मेरा दिन अच्छा होता है या जिस दिन मैं एकदम सही स्टेट ऑफ माइंड में होता हूं, उस दिन मैं उतना ही काम करता हूं जितना मैंने टारगेट लिया है। मैं इस बात को कंसिडर ही नहीं कर रहा कि कभी ऐसा भी होगा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, किसी दिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत खराब भी तो होगा। तो मैं तो उस चीज को इनकलकेट ही नहीं कर रहा, मैं तो उस चीज को जोड़ ही नहीं रहा। अब सेम एग्जांपल आपके साथ होता है। आपने ये डिसाइड किया कि आज मुझे 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा जीएस पढ़ना है, और आज आपने पढ़ लिया, मजा आ गया भैया। ऐसे आपने मंडे किया, वेंसडे किया, फ्राइडे किया, बीच में थर्सडे और ट्यूसडे पढ़ाई ही नहीं हुई। क्यों? घर में गेस्ट आ गए थे, काम आ गया था, बीमार पड़ गया था, कॉलेज जाना पड़ा अर्जेंटली, ट्रेवल करना पड़ा, नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो जहां पे आपने पूरा का पूरा ये सोच रखा था कि मुझे इस हफ्ते में 20 घंटे पढ़ने हैं, पता चला आप केवल 10 घंटे तक पहुंच पाए। अब लो स्ट्रेस, अब आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि आपने जो शेड्यूल बनाया था वो बहुत आसानी से टूट गया। मेरी वाली गलती करी, आपने कंसिडर ही नहीं किया कि बीच में कोई काम भी आ सकता है। आपने कंसिडर ही नहीं किया कि बीच में आप बीमार भी पड़ सकते हो। सोल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम की बात होगी। अब इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, ये वाला लाइन, मेक है while the sun shines। मतलब जिस दिन आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में हो, जिस भी दिन, उस दिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ये मान के चलो कि राइट स्टेट ऑफ माइंड जो है ये 2 से 3 दिन रहने वाला है, और फिर एक दिन आपका बहुत लो होने वाला है, एक और दिन आने वाला है जिसमें आप बीमार रहने वाले हो। तो आपको उसका बैकअप अभी से रेडी करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो दिन अच्छा जा रहा उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो 10x से। अगर आपने ये शेड्यूल बनाया था कि आज मुझे मैथ्स के 250 क्वेश्चंस करने हैं, और आपको लग रहा है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, आज पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, तो कोशिश करो किसी भी हिसाब से उसको 400 पहुंचाने की, कोशिश करो किसी भी हिसाब से उसे 500 पहुंचाने की, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करने की। उस दिन इतना ज्यादा काम करो कि अगर अगले दिन आपको छुट्टी भी लेनी पड़ जाए, अगर अगले दिन आप किताब ना भी छू पाओ, तो भी कुछ खास फर्क ना पड़े, क्योंकि आपने उसके लिए पहले बैकअप कर रखा है। एक ब्रायन लारा का एक इंटरव्यू था, जो बच्चे अभी नए नए क्रिकेट देखना स्टार्ट किया। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के एक लेजेंड थे, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो ब्रायन लारा का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे पूछा गया था ये बात कि किस हिसाब से जिस दिन आपका दिन खराब होता है, क्योंकि हर किसी का दिन खराब होता है, तो किस हिसाब से जब आपका दिन खराब होता है आपका मेंटल स्टेट आप मैनेज करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला कि जब मैं बैटिंग के लिए उतरता हूं और मुझे यह समझ में आता है कि मेरे बैट से अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे हैं, उस दिन मैं जितना ज्यादा रन बना सकता हूं मैं उतना बनाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई भी सिली मिस्टेक अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। वही बात जो मैं कह रहा था, मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने जो जोड़ा, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत अच्छी बात है कि जिस दिन मेरा खराब होता है, ब्रायन लारा ने कहा कि जिस दिन मेरा दिन नहीं है, जिस दिन मेरे बैट से अच्छे तरीके से बॉल नहीं लग रहा, मैं उस दिन भी कोशिश करता हूं कि मैं खराब ही खेलूं, पर मैं जितने समय तक टिक पाऊं। मुझे पता है आज मेरे रन नहीं बनेंगे, आज मैं कोई 100 नहीं स्कोर करने वाला, पर मैं बस ये कोशिश करता हूं कि अगर आज दिन अच्छा नहीं तो मैं 5 रन पे आउट ना हो जाऊं, मैं उसको 20 बना लूं, मैं उसको 30 बना लूं। कितनी बड़ी बात है समझना। मैंने अभी क्या बोला, कभी कभी ऐसा होगा कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा,
कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आज मेरा दिन नहीं है। ऐसे केस में एकदम से छोड़ने की कोशिश मत करना। मैंने क्या अप्लाई किया, मैं फिर से अपना शेयर करता हूं। बहुत बार जैसा मैंने बोला कि आंखों में दर्द है, समझ नहीं आ रहा कि आज अब मुझे क्या करना है, या वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा, गला दर्द कर रहा है बोल बोल कर। ऐसे केस में मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बुक उठाऊं, क्योंकि बुक तो स्क्रीन है नहीं, तो मैं बुक उठाऊं और मैं कुछ नोट्स बना लूं। या अगर ऐसा है कि सिर्फ गले में दर्द है, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, पर मैं स्क्रीन देख सकता हूं, ऐसे केस में मैं कोशिश करता हूं कि मैं मटेरियल बना लूं। तो कई बार ऐसा होता है कि आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसे केस में मैं उस दिन मटेरियल बना लेता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वो दिन वेस्ट नहीं करता। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं ये बता रहा होता हूं क्लासेस में, तो अक्सर ये रिस्क होता है कि स्टूडेंट इसको इस तरीके से लेते हैं कि आज ही पढ़ेंगे और कल का आज मैनेज कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन का 1 दिन में पढ़ लेना। समझना बात को, मैं ये कह रहा हूं जिस दिन अच्छा है उस दिन जितना ज्यादा पढ़ सको पढ़ो, पर जिस दिन खराब है उस दिन किताबें फेंक नहीं देनी आपको। उस दिन वो काम करना है जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत ना पड़े। ऐसा कोई काम जो आपको करने में मजा आए। जैसे कि अगर मैं एसएससी का स्टूडेंट होता तो मैं उस दिन रीजनिंग पढ़ता, क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है, नींद नहीं आती पढ़ने में। दूसरा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा फोकस की भी जरूरत नहीं है। उस दिन मैं मॉक्स लगा सकता था, कोई सेक्शनल मॉक लगा लिया, या उस दिन मेरे जो फेवरेट चैप्टर्स हैं, फेवरेट टॉपिक्स हैं, मैं उनको रिवाइज कर लूंगा। जैसे अगर मैं एक इंग्लिश पढ़ रहा हूं अगर मैं, तो उस दिन मैं इडियम्स पढ़ लूंगा, सबसे आसान चीज है, मैं इडियम्स पढ़ लूंगा। मतलब जिस दिन खराब जा रहा है ना, उस दिन पूरी तरीके से छोड़ नहीं देना। उस दिन भी कोशिश करना है कि 5 रन को 20 रन तक पहुंचाए, 20 रन को 30 रन तक पहुंचाए, जो ब्रायन लारा ने कहा था, उसको फॉलो करना है। और जिस दिन अच्छा जा रहा है उस दिन याद रखना, आपको वो सारे पाप को पुण्य में बदलना है जो आपने पहले कर रखे हैं, जो आने वाले समय में होने वाला है। विच मीन जो जिस दिन आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में हो, उस दिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको जितना ज्यादा बड़ा बना पाओ, जितना ज्यादा मैग्नीफाई कर पाओ उस दिन को। इसी कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जिस दिन मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन होता है, जिस दिन लगता है आज मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है, उस दिन मैं कोशिश करता हूं मैं 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड करूं। फिर जिस दिन मजा नहीं आता उस दिन कोशिश करता हूं एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। अगर एक वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो मैं उस दिन मटेरियल बना लूंगा। अगर मैं मटेरियल भी नहीं बना पाया तो मैं किताब पढ़ लूंगा, कोई नोट्स बना लूंगा, कहीं से कुछ रिसर्च कर लूंगा, पर मैं खाली नहीं बैठूंगा। इसका मतलब यह है कि जिस दिन खराब दिन है, जिस दिन बारिश हो रही है, उस दिन भी छाता लेके काम करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बट ये बात भी याद रखना है कि जिस दिन प्रोडक्टिविटी फील हो रही है आपको, उस दिन जितना ज्यादा काम कर सको आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। मैंने पहले बोला है डीप फोकस, जब काम करेंगे तब काम करेंगे, सेकेंडरी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, 2 ही घंटे सही, 1 ही घंटे सही। उसके बाद मेक ए वाइल द सनशाइन्स, जब दिन अच्छा चल रहा हो, सारी चीजें अच्छी चल रही हो, बहुत ज्यादा जरूरी है आप उस दिन को जितना मैग्नीफाई कर पाओ, आप उस दिन को जितना बड़ा बना पाओ, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाओ, अगर दिन अच्छा चल रहा है तो। और अगर दिन खराब चल रहा है तो छोड़ नहीं देना। उस दिन जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हो उस दिन थोड़ा बहुत ही पढ़ाई कर लो, पर करो। ठीक है, हर दिन की तरह करो। अब जब मैंने ये सारी बातें बोली तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे जिन्होंने कहा, जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये सारी बातें मैं जानता, इसको लेके मैंने कितने सारे रूटीन बनाए हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं जितनी बार रूटीन बनाता हूं, मैं वो रूटीन उतनी बार टूट जाता है। ये वाली प्रॉब्लम होती है, बहुतों के साथ होती है कि रूटीन बनाते हैं और टूट जाता है। यहीं पे मेरा पॉइंट नंबर 3। इस कॉन्सेप्ट को, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगेन नहीं है, पर इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है द 1 डे रूटीन। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, उसके पहले मैं जरा एक बार शेड्यूल के बारे में बात करूं। तो देखो क्या होता है शेड्यूल के साथ ना, जो गड़बड़ मैंने की थी, कमेंट्स में बताना अगर ये गड़बड़ आपने भी की है तो मैं कैसे शेड्यूल बनाता था। अगेन मैं एग्जांपल अपने लाइफ से दूंगा, आप उसको अपने लिए रिलेट कर लेना। तो मैं ऐसे शेड्यूल बनाता था कि मंडे को 2 वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, ये टॉपिक है, ए टॉपिक और बी टॉपिक के ऊपर। ट्यूसडे को 2 करने हैं, वेंसडे को 2 करने हैं, थर्सडे को 2 करना है, इस तरीके से। ठीक है, कि इसका मटेरियल बनाना है, इसका थंबनेल बनाना है, ये सारे काम मैं खुद करता हूं, तो ये मटेरियल इसका बनेगा, ये थंबनेल बनेगा, यहां पे इससे मुलाकात करनी है, उससे बात करनी है, ऐसे कर। अब फिर से वही बात है कि एक दिन घर पे कुछ काम आ गया, एक दिन मेरा काम ऑफिस में ज्यादा आ गया, एक दिन ऐसा हुआ कि तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे केस में रूटीन टूट गया। अब जिस मोमेंट रूटीन टूटा उस रात मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बिल्कुल बेचैन हूं, बहुत लो फील हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल रोने का मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल टूट गया। और बहुत दिन ऐसा चलने के बाद मैंने एक बात रियलाइज किया कि रूटीन तो टूटेगा, रूटीन तो बना ही टूटने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने शेड्यूल को इतना रिजिड बना रखा है कि हमने उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा, उसे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रखा, कि हम ये मान के ही नहीं चल रहे हैं कि रूटीन टूट भी सकता है।
हमने इतना रिजिड रूटीन बना रखा है। अब लाइफ तो हम हमारे कंट्रोल से चलती नहीं है। इसका मतलब जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसका रिजिड होना सबसे पहले रूटीन टूटने का कारण होता है। आप ये कर ही नहीं सकते कि आपने अलार्म लगा लिया 5 बजे का और आप ये मान के चल रहे हो कि 5:30 बजे रोज आप पढ़ने बैठ जाओगे। अगर आप कर पा रहे हो फिर आपका मतलब सल्यूट है आपके डिसिप्लिन को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि रात को आप लेट सोए, 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपने ओवरऑल जो प्रोग्रेस सोचा था वो रूटीन में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल हो सकता है। क्या उपाय है, क्या करें? सबसे पहले तो दोस्त खुद को माफ करो। अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो अक्सर जो लड़ाई होती है, या अगर आप एक लाइफ में ओवरऑल एक सीरियस बनते हो ना, तो आपकी लड़ाई दुनिया से ज्यादा खुद से होती है। फील करना इस बात को, मैंने क्या बोला है। आपकी लड़ाई दुनिया से ज्यादा खुद से होती है। अक्सर मैं और आप खुद से ही लड़ते हैं, खुद को ही लात मारते हैं कि आज तुझे इतना काम करना था, तूने किया नहीं। जब रात को सोते हैं तो हम खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, हमें लगता है हम नकारे हैं। सबसे पहले तो खुद को माफ करना सीखो, बिकॉज इट हैपेंस। लाइफ है, लाइफ हैपेंस, ठीक है? ऐसी चीजें होती हैं, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो इसको लेके ना कभी भी रिजिड मत रहो, खुद को माफ करो। रूटीन टूटेगा, आपको क्या करना है? फिर से रूटीन बनाना है, ठीक है? आज रूटीन टूटा, फिर से रूटीन बनाओ, फिर रूटीन टूटा, फिर से रूटीन बनाओ। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि रूटीन टूटेगा, आपको फिर से बनाना है। जिस दिन आपने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि रूटीन टूटने के लिए ही बना है और आपको उसको फिर से अपने नए तरीके से, नए हिसाब से फिर से उसको शेड्यूलिंग करनी है, आप अपने आप के साथ पीस में रहने लगोगे। तो खुद को माफ करना जब रूटीन टूटेगा, और फिर से नया रूटीन बनाना। आप बोलेंगे सर इस तरीके से तो रूटीन चलता रहेगा, फिर तो कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि खुद को तो माफ करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शेड्यूलिंग जो करनी है वो इस तरीके से यही मानकर करनी है कि ये टूट भी गया तो कोई बात नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं समझना, मैं कह रहा हूं रोज का रूटीन टूटेगा। क्या हम वीकली टारगेट पूरा कर पा रहे हैं? फिर से यहां वाली बात पे आना, मैंने क्या बोला था? अगर आज रूटीन टूटा है क्योंकि आज आप बीमार थे, तो हमेशा बीमार थोड़ी रहोगे। हो सकता है परसों फिर से अच्छा फील करने लगो, तो जिस दिन अच्छा फील करने लगो उस दिन क्या करना है? पुराना जितना भी बैकलॉग है उसको निपटाना है, आगे के लिए भी प्लान करना है। तो पॉइंट नंबर 3 का सक्सेस पॉइंट नंबर 2 पे डिपेंड करता है। विच मीन्स आपका जो वीकली टारगेट है, क्या ये पूरा हो रहा है? जो टूट रहा है वो आपको डेली का शेड्यूल टूट रहा है। क्या वीकली और मंथली टारगेट पूरा हो रहा है? जब तक ये पूरा हो रहा है कोई परेशानी नहीं है। आपने सोचा था इस हफ्ते मुझे अलजेब्रा कंप्लीट करना है, मुझे इंग्लिश में वोकैब रिवीजन करना है 1000 सिनोनिम्स का, ठीक है? आपने सोचा था कि इसमें मुझे पजल चैप्टर पढ़ना है, इसमें मुझे 3 मॉक्स लगाने हैं। चलो 2 दिन आप बीमार रहे या 2 दिन डिस्ट्रैक्टेड रहे, नहीं हो पाया। क्या बचे हुए 5 दिन में ये कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो आपका काम हो चुका है। फिर डेली की शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों? वीकली टारगेट तो पूरा हो रहा है ना, मंथली टारगेट तो पूरा हो रहा है ना, तो ये टूटने दो ना। टूटेगा तो फिर से नया फॉर्म करना। जहां पहले दिन आपने बनाया था कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, अब चूंकि एक दिन बर्बाद कर दिया तो आप 7 घंटे पढ़ने, उसका रूटीन बनाओ। मतलब ये है, मैं बस ये कह रहा हूं कि शेड्यूल को अपने हमेशा फ्लेक्सिबल रखिएगा। वीकली टारगेट्स पूरा करने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेली टारगेट पूरे नहीं होंगे कई बार। ऐसे केस में वीकली टारगेट्स पूरे करने पे फोकस रखिएगा, मंथली टारगेट्स पूरे करने पे फोकस रखिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे आता है आपके लिए सबसे जरूरी काम, वन डे रूटीन। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि पढ़ने का मन नहीं करता। कमेंट में बताना क्या ये बात मैं जो कह रहा हूं क्या ये आपके साथ हुआ है। एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रही थी वो ये है कि अगर मेरे पास, इफ आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, अगर मेरे पास मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या काम करना है सुबह उठ के, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद होता है। क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि अगर मुझे चॉइसेस दिए जाएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मान लेते हैं कि सुबह मैं उठा और मेरे पास ये चॉइस है कि मैं ये वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं। मैं ये वीडियो लेट्स से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर बनाऊं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर बनाऊं, या पैराजंबल्स के ऊपर बनाऊं, या एरर के ऊपर बनाऊं, ठीक है? मैं किसके ऊपर बनाऊं? तो मैं उस दिन काम नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग बार बार ये सोचने में लगता है कि मैं, जब तक मैं ये एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, मेरा दिमाग कहता है नहीं रीअरेंजमेंट कर लेते ज्यादा अच्छा होगा। जब तक मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया, दिमाग में आ रहा है कि एरर कर लेते ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं सुबह उठ के अनडिसाइडेड हूं तो मैं उस दिन काम नहीं कर पाता।
क्योंकि मेरा दिमाग शायद इस तरीके से आपका दिमाग भी होगा, मेरा दिमाग मुझे इतने चॉइसेस दे देता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, ये सही है, और ये सही नहीं है, ये सही है। जिसकी वजह से, जिसमें अभी शेड्यूल टूटने की बात कर रहा था, ये शेड्यूल मेरा टूट ही जाता है, क्योंकि मैंने हफ्ते भर का शेड्यूलिंग किया हुआ है, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि मैंने हफ्ते भर का शेड्यूलिंग जब किया हुआ है तो दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आज का शेड्यूल ये था। दूसरा, अगर मेरे पास सुबह उठकर ये चॉइस है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूं, तो दिमाग सबसे पहले कहता है जो आसान वाला है मालिक वो कर लो। दिमाग तो ऐसे ही ट्रेंड है हमारा कि जो आसान वाला है वो कर लो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर से वही गिल्ट ट्रिप कि मुझे इंपॉर्टेंट काम करना था, मैंने किया नहीं। फिर से वही लो फील करना कि मेरा शेड्यूल टूट रहा है, और मैं उसी विशियस साइकिल में घूमता रहता। इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मैं बार बार रिकमेंड करता हूं। एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ी, उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैंने इनकलकेट किया, मुझे बहुत फायदा हुआ। वो ये है कि मुझे मंडे को क्या करना है, मंडे को मेरा क्या काम है, ये मैं इन एडवांस संडे के रात को सोच के सोता हूं, बहुत पहले नहीं। ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को क्या करना है मैं मंडे को सोच के सो रहा हूं, नहीं, ऐसे नहीं। अगले दिन सुबह उठ के मुझे क्या करना है, मैं ये संडे के रात को सोच के सोता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कल सुबह उठकर एक पारा जंबल्स का वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो रात को ही जब मैं सो रहा होता हूं, मैं अपने दिमाग को यह कहता हूं कि सुबह मुझे उठना है। उठने के बाद मुझे वो पैरा जंबल्स का एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, और फिर मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना है। सुबह जब मेरी नींद खुलती है और जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि पैरा जंबल्स का वीडियो रिकॉर्ड करना है। क्या अब मैं कंफ्यूज हूं? नहीं। क्या मेरा दिमाग एकदम क्लियर है? 100%। अब क्या मैं काम कर सकता हूं? बिल्कुल। क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा टारगेट ओरिएंटेड दिमाग होता है। आपने नोटिस किया होगा, जिस मोमेंट आपने अपने दिमाग को टारगेट दे दिया ना, टाइमलाइन दे दिया, टारगेट दे दिया, उस मोमेंट में दिमाग में क्लैरिटी बहुत आ जाती है और काम करने का मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। तो बात वही है, रात को जब भी आप सोते हो, सोच लो कि कल सुबह उठकर क्या करना है। क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी मेरे घर में खाना बनता है, पता नहीं ये कैसे आया है, पर ये खुद ब खुद है कि सुबह जो खाना है ना, वो रात को ही हमसे पूछ लिया जाता है कि सुबह क्या खाना है। और जो भी खाना बना रहे हैं उनका लॉजिक ये होता है कि सुबह सोचने में वक्त नहीं देना, जो भी है वो रात को पता होना चाहिए सुबह क्या बनने वाला है। यही पॉइंट तो मैं कह रहा हूं, हमारे हर जगह पे, हमारे डोमेस्टिक लाइफस्टाइल में भी ये चीजें फॉलो होती कि अगली सुबह क्या खाओगे रात को बता दूं, ताकि सुबह उठ के वो काम कर लिया जाए। तो ये पढ़ाई पे लागू नहीं होती, 100% लागू होती। तो कल सुबह क्या पढ़ना है ना, वो आप आज रात को पढ़ के सो, मतलब सॉरी, सोच के सो। इसी को मैंने नाम दिया वन डे रूटीन। मुझे केवल एक दिन का रूटीन चाहिए, मुझे केवल एक दिन का रूटीन चाहिए। मुझे पूरे हफ्ते का रूटीन नहीं बनाना होता, मुझे पूरे महीने का रूटीन नहीं बनाना। ओवरऑल टारगेट्स पता होते हैं कि कितने वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, क्या काम करना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या डिस्कस करना है, पर मैं उसको शेड्यूल नहीं करता। शेड्यूलिंग मेरी सिर्फ एक दिन की होती है। मैं आज रात को ये सोच के सोता हूं कि मुझे कल सुबह क्या करना है, और यकीन जानो बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का क्या तरीका होता है, तो मैं ये पॉइंट उसको जरूर इंक्लूड करूंगा उसके अंदर कि कल क्या करना है आज डिसाइड कर लो। जहां अपने दिमाग को कंफ्यूजन के लिए कुछ जगह छोड़ी अपने दिमाग के लिए, काम नहीं कर पाऊंगा। आई होप ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले, ये 3 पॉइंट्स आपने ये प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस भी किए होंगे और आप मेरा सोल्यूशन समझ पा रहे हो। पहला था डीप फोकस, दूसरा है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जिस दिन अच्छा जा रहा है उस दिन बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, और रूटीन केवल एक दिन का बनाओ। आज रात को रूटीन बनाओ, कल सुबह का। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक ऐसा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जो कि डोंट है, नहीं करना है। ये 3 पॉइंट्स मैंने बोले हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ये नहीं करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पॉइंट नंबर 4, रिसेंट डेज में मुझे एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ समझ में आई है वो है क्विक रिजल्ट ऑब्सेशन। हर चीज उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है, हर चीज का उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पेशेंस नाम की चिड़िया है वो आपके पिंजड़े से उड़ चुकी है। पेशेंस एब्सोल्यूट जीरो है। आप किसी चीज पे फोकस करते हो, किसी चीज पे एफर्ट डालते हो, आपको अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता आप उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। ये आपको लाइफ में बहुत पीछे लेके जा रहा है। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अक्सर जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूं कि मेरे से बात करो, जो मार्क्स है वो बताओ, अपना ग्राफ दिखाओ, इंप्रूवमेंट दिखाओ। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे रोज मैसेज करते हैं कि सर मेरा सीजीएल का पेपर है प्री का, आज सर मेरा 23 नंबर आया 50 में से। अच्छी बात है। कल फिर बनाया सर 22 नंबर आया, अगले दिन बनाया सर 27 नंबर आया। सर नहीं हो रहा,
मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं क्या सर? मेरे से नहीं हो रहा सर, मुझे 40 नंबर लेके आना है, मुझे 40 प्लस लेके आना है। पर सर मैं जितनी बार मॉक बना रहा हूं, मैंने मंडे मॉक बनाया तो 23 आया, मैंने ट्यूसडे मॉक बनाया तो 22 आया, मैंने वेंसडे मॉक बनाया तो 27 आया, सर मेरा 40 कब पहुंचेगा? एक कहानी बोलता हूं आपको, आप रिलेट कर लोगे अगर थोड़े भी समझदार होगे। तो कुछ साल पहले ना मैंने जिम ज्वाइन किया। सबको मजा आता है कि एप्स वैप्स बनाने हैं, है ना, ऋतिक रोशन दिखना है। मुझे भी वो ऑब्सेशन आया, मैंने जिम ज्वाइन किया। तो मैंने जिम 7 या 8 दिन करके छोड़ दी, फीस भी भर दी और 7 8 दिन करके छोड़ दी। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ी मेहनत लगती थी और दूसरा ये कि मैंने 2 दिन के बाद अपनी बॉडी में एप्स देखने स्टार्ट की। तो मैंने देखा 2 दिन के बाद एप्स नहीं बने, 3 दिन के बाद मसल्स ग्रो नहीं हुए, 4 दिन के बाद देखा, मुझे लगा एक हफ्ते के बाद यार इतनी मेहनत कर रहा हूं, रोज सुबह 2 घंटे ट्रेनर जो है बिल्कुल परेशान कर देता है, सुबह 5 5 बजे उठ के मैं जिम जा रहा हूं, बॉडी तो बनी नहीं रही है यार। क्योंकि मेरी बॉडी बनी नहीं रही है, 9 10 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा भक्त बेकार है, इतनी मेहनत करो और उसके बाद बॉडी भी ना बने तो क्या मतलब बनता है इन चीजों का। मैंने फिर उसके बाद कभी जिम नहीं किया। हालांकि मुझे चूंकि जिम का शौक नहीं था, वो तो मैं बस हीरो बनने के लिए गया हुआ था। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये बात मुझे तब समझनी चाहिए थी, जो अब समझ में आती है कि 2 4 दिन करके बॉडी नहीं बनने वाली। और आप ना, बहुत सारे बच्चे मुझ पे हंस रहे हो, सर क्या बेवकूफ इंसान हो, 2 4 दिन में बॉडी नहीं बनती, तो बच्चे को भी पता है। तो बच्चे को अगर ये पता है कि 2 4 दिन में बॉडी नहीं बनती, तो बच्चे को ये भी तो पता होना चाहिए कि 2 4 दिन में रिजल्ट नहीं होता। वहां आपकी समझदारी कहां चली जाती है? वहां पे आप ये क्यों नहीं समझ पाते कि अगर आपका आज मैथ्स वीक है तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई जादूगर नहीं है कि विद इन 3 मंथ्स आप एक टॉपर के बराबर मार्क्स लेके आने लगे। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, पर आप उतना एफर्ट भी नहीं डाल रहे, आपका बैकग्राउंड भी मैथ्स का नहीं है, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 महीने में ऐसा कुछ जादू हो जाए कि मैं एकदम टॉपर बन जाऊं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज रीडिंग करनी स्टार्ट की, रीडिंग के साथ तो यार इतना कॉमन है, हम टीचर्स परेशान हो गए। बच्चे ने आज द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया, आज पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया, हफ्ते भर में उसको चाहिए कि मुझे इंग्लिश समझ में आ जानी चाहिए। मतलब तुम क्या कह रहे हो पता है? तुम ये कह रहे हो कि तुमने जीवन के 16 साल इंग्लिश नहीं पढ़ा, 17वें साल में हम कुछ ऐसा जादू कर दें कि एक हफ्ते में तुम्हें इंग्लिश सिखा दें। कैसे पॉसिबल है भाई? ये नहीं है ना पॉसिबल। आपको भी बात पता है नहीं है पॉसिबल, फिर ये क्विक रिजल्ट का ऑब्सेशन क्यों लेके घूम रहे हो? क्यों ऐसा चल रहा है कि आज मॉक्स में 23 आ रहे हैं तो कल मेरे 40 आ जाए? ऐसा नहीं होता। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। फिर तो वो इंसान बेवकूफ है ना जो 2 सालों से घस रहा है। वो इंसान तो पागल है जो जो इतना प्रैक्टिस कर रहा है, दिन दिन भर प्रैक्टिस करता रहता है, किताबें किताबें फाड़ रखी हैं उसने पढ़ पढ़कर। वो इंसान तो बेवकूफ है फिर। ऐसा नहीं होता। वो इंसान समझदार है, क्योंकि उसे पता है प्रैक्टिस ही एक तरीका है और टाइम देना ही एक तरीका है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। म्यूचुअल फंड का वो एड सुना ना, म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहां पे भी वही बात है। आप जितने वक्त तक टिके रहोगे, आपकी चीजें उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अब एसएससी का लेवल इतना नीचे हो चुका है कि कुछ लोग 2 3 महीने पढ़ के भी कर लेते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, पर इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हर कोई कर लेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका सुपर पावर क्या है। हर इंसान का एक सुपर पावर होता है ना। अगर मैं आपको इंग्लिश इतने अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो क्या मैथ्स मैं इतने अच्छे से समझा पाऊंगा? तो फिर मैं मैथ्स ही पढ़ा लेता। शायद मैं मैथ्स नहीं समझा पाऊंगा उतने अच्छे तरीके से। जो मैथ्स के बड़े अच्छे टीचर्स हैं, शायद वो इंग्लिश उस तरीके से नहीं समझा पाएंगे। हर इंसान का सुपर पावर होता है। इंग्लिश शायद मेरा मेरा सुपर पावर है, उस तरीके से आपका कोई सुपर पावर होगा। हो सकता है किसी बंदे का जिसको आपने देखा कि 3 महीने में वो अच्छा मार्क्स लेकर उसका कोई और सुपर पावर होगा, तो उससे कंपैरिजन करके फायदा नहीं है। आप ये देखो कि आपका अपना क्या सुपर पावर है, आपको कितना वक्त लगना है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपको मिनिमम 6 से 7 महीने लगते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से सीखना चाहते हो, तो अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, तो एकदम से क्विक फिक्स एक्सपेक्ट मत करो। एकदम से ये मत सोचो कि तुरंत नंबर आ जाएगा, तुरंत मॉक्स में मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, डजंट वर्क लाइक दैट। अगर किन्हीं का हो रहा है तो या तो उनकी बड़ी मेहनत है या तो वो किस्मत वाला है। आप अपनी थाली देखो, दूसरे की थाली में कितना खाना है उससे कुछ मतलब नहीं। उसने कर लिया डजंट मीन आप भी कर लो। आपकी अपनी कैपेसिटी है, आपकी अपनी समझ है, आपका अपना तरीका है। आप उसी पे स्टिक रहो और ये देखो कि कितना वक्त लग सकता है। तो इम्पेशेंट होना ना सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि चीजों को सीखने का, सब्जेक्ट को सीखने का, मार्क्स लाने का कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें वक्त लगेगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो इस बात को कि वक्त लगेगा। अभी 22 नंबर आ रहा है, हमेशा 22 नंबर नहीं आएगा।
जिसके भी अभी 45 आ रहा है उसके भी कभी 22 आए, सास भी कभी बहू थी, यहां तक पहुंचने में वक्त लगा है, तो वक्त देना पड़ेगा। जितना समय लगता है उतना समय लगेगा। तो तुरंत से ना रिजल्ट के पीछे मत भागो। रिजल्ट ओरिएंटेड रहना लाइफ में कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप प्रोसेस ड्रिवन रहो, रिजल्ट खुद आ जाएगा। आपने देखा होगा ना, कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और 2-4 वीडियोस डाले फिर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो सिल्वर प्ले बटन दिख रहा था। उनका मोटिवेशन ही ये था कि फलाने ने इतना पैसा कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा। अगेन वो क्या ढूंढ रहे थे? वो क्विक रिजल्ट ढूंढ रहे थे, वो क्विक फिक्स ढूंढ रहे थे। पर लाइफ में हर चीज अपने समय पे होती है, आपको सिर्फ एफर्ट डालना होता है। एफर्ट डालिए, चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव होंगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। पर एफर्ट डालना पड़ेगा और क्विक रिजल्ट के पीछे मत भागिए, क्विक फिक्स के पीछे मत भागिए। आई होप वैसे बच्चे जो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे, जिनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी हैम्पर हुई थी, ये वीडियो आपको ठीक लगे, ये वीडियो का मैसेज आप तक पहुंचे। ऐसे और वीडियोस अगर आप चाहते हो, जो मैं नहीं इस बात का की एडवोकेसी करता हूं कि ये वीडियोस बहुत बनाने पड़े मुझे, क्योंकि मोटिवेशन को लोग आजकल नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं एक लाइव सेशन ले रहा था पेड कोर्स में, एक बच्चे ने बोला कि सर आप जो कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात थी, वो तारीफ कर रही थे मेरा। पर मैंने उनको एक बात कहा था कि अगर बार बार जगाना पड़े तो तुम सोए नहीं हो, तुम मुर्दे हो। तो बार बार अगर आपको मोटिवेट होना पड़े ना काम करने के लिए, फिर आप इक्विवेलेंट टू डेड बॉडी हो। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे वीडियोस मुझे बार बार बनाने पड़े, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी को अगर मुझे फिक्स करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, और मैं नहीं चाहता ऐसा वीडियोस बार बार बनाना पड़े। ठीक है, मेरा मैसेज आप तक अगर पहुंच गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो से अगर कुछ ढंग की चीजें सीख पाए हो तो अपने आसपास वालों से भी शेयर करना। मिलके ग्रो करते हैं, एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं, एज अ सोसाइटी ग्रो करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ पढ़ाई की बातों के साथ। बहुत ज्यादा मोटिवेशन लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, काम करो और डिसिप्लिन रहो, मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।